वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड बैटरीज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ बैटरीज वी हैव। द फर्स्ट मेजर टाइप ऑफ बैटरी दैट वी हैव इज़ प्राइमरी सेल और बैटरी। नाउ प्राइमरी सेल की ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमारे पास नॉन रिवर्सिबल है। एक दफ़ा हमारे पास ये कंज्यूम हो जाए तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिचार्ज नहीं किया जा सकता। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉमन ड्राई सेल आता है जो हम यूज़ करते हैं स्मॉल सेल्स, वो हमारे पास नॉन रिचार्जेबल हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बैटरी इज़ सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी इज़ रिचार्जेबल और रिवर्सिबल। ये वो बैटरीज़ हैं जिनके इलेक्ट्रोड रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, देयरफॉर दे आर रिचार्जेबल। फॉर एग्जांपल जो हम गाड़ियों में और घरों में बड़े साइज़ की बैटरी यूज़ करते हैं जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, इट इज़ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज सेल। थर्ड टाइप ऑफ बैटरी इज़ सोलर सेल। सोलर सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जिनको यूज़ करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। एंड फोर्थ इज़ फ्यूल बैटरी। फ्यूल बैटरीज़ हमारे पास सुपर बैटरीज़ हैं जो कि यूजुअली स्पेस रॉकेट्स और स्पेस जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उसके अंदर यूज़ की जाती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट बैटरी दैट वी हैव इज़ प्राइमरी बैटरी और ड्राई सेल। सो प्राइमरी बैटरी में सबसे अंदर हमारे पास प्रेजेंट है कैथोड। नाउ this cathode is made up of graphite rod. Now बैटरी की कवरिंग के नीचे हमारे पास प्रेजेंट है एनोड। This anode is made up of zinc metal. Now एनोड के नीचे पोरस शीट है। ये पोरस शीट एनोड को सेपरेट करती है नीचे वाली सॉल्यूशन से। अब एनोड और पोरस शीट के नीचे हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ी है जिसके अंदर हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और तीसरी चीज़ पड़ी है कार्बन। सो नाउ इस पूरी बैटरी के अंदर एक इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर करता है जिसकी वजह से हमारे पास बैटरी की वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो नाउ वी हैव एनोड मेड अप ऑफ जिंक। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, जिंक की जो मेटल है इट डिजॉल्व्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn2+ आयंस एंड गिव्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हमारे पास कैथोड के करीब पड़ा है MnO2 और NH4Cl। सो हमारे पास NH4 आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमोनिया। नाउ अलोंग विद NH4 MnO2 इज प्रेजेंट। सो हमारे पास MnO2 कन्वर्ट होता है इनटू Mn2O3। सो इसकी भी हमारे पास रिडक्शन अकर करती है and along with that water is produced. So अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में जिंक 2 molecules of MnO2, 2 ions of ammonium, these 3 combine, zinc is oxidized into Zn2+, manganese is reduced into Mn2O3, NH4 ions are converted into NH3 and along with that we get a molecule of water. Now अब हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्स नहीं हो सकते। जो हमारे पास मटेरियल्स के अंदर चेंज आ गई है they cannot get converted into their original state, therefore this reaction is irreversible and dry cell is non-rechargeable. Now the next type of battery that we have is a secondary cell or a lead storage battery. Now lead storage battery usually automobiles और generators वगैरह में यूज़ होती है। Now इसमें हम टोटल 6 वोल्टिक सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं।
नाउ इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है कैथोड जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड। तो हमारे पास एनोड इज मेड अप ऑफ lead metal, whereas cathode is made up of lead oxide. So anode is made up of lead metal and cathode is made up of lead oxide. Now both cathode और anode को हम immerse करते हैं in a solution of H2SO4. So H2SO4 इस solution का electrolyte है. Now whenever we connect this battery, so two reactions occur, one at the anode and other at the cathode. So at anode we have presence of lead. So हमारे पास एनोड पे सॉलिड फॉर्म में लेड पड़ा है और H2SO4 is the electrolyte of this solution. So what happens कि लेड जो है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लेड सल्फेट। हाइड्रोजन हमारे पास सेपरेट हो जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट बाय लेड। नाउ कैथोड पे हमारे पास पड़ा है लेड ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। द इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4। नाउ हमारे पास एनोड से निकले हैं 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास आएंगे एट कैथोड। नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस लेड ऑक्साइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट सॉलिड एंड 2 molecules of H2O are produced. Now if I talk about the net reaction, so net reaction में हमारे पास एनोड पे है लेड सॉलिड, कैथोड पे है लेड ऑक्साइड सॉलिड और 2 molecules of H2SO4 are used in the process, and as a result we get 2 molecules of lead sulfate and 2 molecules of H2O. Now इस सेल की अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये जो लेड सॉलिड बना है इन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इसको हम अगर एक्सटर्नल कनेक्शंस रिवर्स करें तो वापस सॉलिड लेड और सॉलिड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ रिवर्सिबल बैटरी। नाउ लेट्स सी कि इस बैटरी की रिचार्जिंग के प्रोसेस में क्या होगा। तो हम इस बैटरी की रिचार्जिंग के प्रोसेस में नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमारे पास बना हुआ था लेड सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नाउ नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब ये कनेक्ट होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लेड सॉलिड और हमारे पास सल्फेट आयंस फॉर्म हो जाएंगे जो सॉल्यूशन के अंदर ट्रैवल कर जाएंगे। देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे भी हमारे पास लेड सल्फेट बना हुआ था in the form of solid. It will react with the water molecules that were formed in the discharging process. तो हमारे पास ये convert हो जाएगा into lead oxide solid along with release of 4 hydrogen ions, sulfate ion and 2 electrons. Now अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो हमारे पास 2 लेड सल्फेट के मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं along with 2 molecules of water and we got lead solid जो कि हमारा एनोड था, लेड ऑक्साइड जो कि हमारा कैथोड था और 4H प्लस एंड 2SO4 2- आयंस यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन थी एग्जैक्टली उसकी रिवर्स इक्वेशन फॉलो होती है इन द रीचार्जिंग ऑफ lead storage battery. Now the third type of cells that we have are fuel cells. Now fuel cells प्राइमरी सेल की एक स्पेशल टाइप हैं। फ्यूल सेल हमारे पास कॉमन बैटरीज से इसलिए डिफ़र करते हैं कि हमारे पास जब कभी ज़रूरत हो तो हम इसके अंदर से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनकी जो ऑपरेटिंग लाइफ है इट इज़ अनलिमिटेड। ये हमारे पास ऑपरेट करते हैं फॉर कॉन्टीन्यूड पीरियड ऑफ टाइम।
Now the most commonly used fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell. Now let's see this hydrogen oxygen fuel cell कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है. हमें एक कंपार्टमेंट में मिलता है पोरस ग्रेफाइट एनोड. नाउ इस पोरस ग्रेफाइट एनोड को हम कवर करते हैं विद निकल. निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. निकल की जगह हम प्लाटिनम को भी यूज़ कर सकते हैं. सेकंड जो इलेक्ट्रोड है जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें हम यूज़ करते हैं पोरस ग्रेफाइट कैथोड, जिसमें हम निकल और निकल ऑक्साइड को यूज़ करते हैं. नाउ हमारे पास इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में सॉल्यूशन है, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, जिसमें हमारे पास वाटर भी मौजूद है और पोटाशियम और हाइड्रोक्सिल आयंस भी मौजूद हैं. नाउ ये हमारे पास वर्क कैसे करता है, तो हमारे पास जो एनोड है वहाँ से हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है और जो कैथोड है वहाँ से ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है. नाउ व्हाट रिएक्शन अकर्स एट एनोड. सो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से मूव करके, चूँकि एनोड पोरस है तो पोरस एनोड से हाइड्रोजन मूव करके आती है विद इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मूव करके आएगी, ये रिएक्ट करती है विद हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ KOH. सो हमारे पास इसका जब हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्शन होगा तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन दिस process. Now what happens at cathode? अब कैथोड पे ये जो ऑक्सीजन गैस है ये ट्रैवल करके नीचे आती है और हमारे पास ये यहाँ से डिफ्यूज़ करती है इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अब हमारे पास जो हाइड्रोजन की रिएक्शन के रिज़ल्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और जो वाटर निकला है उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू 4 हाइड्रोक्सिल आयंस. नाउ अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज़ यूटिलाइज्ड. These things cancel each other and overall we get 2 molecules of water. So this is efficient cell. इसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पंप करना पड़ता है whenever we require the current or the voltage to be produced.